कारीगर को Vivo Y21D 44,000 रुपए में मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस क्रिएट करता है, लेकिन जब तक Vivo के डाई हार्ड फैन मौजूद हैं तब तक Vivo ने इस तरह की लॉन्चेस तो करनी ही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इस स्मार्टफोन को चेकआउट किया जाए तो मुझे लगता है कि ये तकरीबन 32,000 के प्राइस टैग में आता तो मेरे ख्याल में एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस में कंसीडर किया जा सकता था। खैर, इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो डब्बे के अंदर ही आपको एक टीपीओ केस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर टूल, 44 वाट का अडाप्टर और टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाएगी। और ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शन देता है जिसमें पर्पल, ग्रीन और रेड शामिल है। टू बी ऑनेस्ट मुझे तीनों ही कलर अच्छे लगे हैं और कर्व साइडेड है। मीन अगर इसके मैं डिजाइन की बात करूं तो वही टिपिकल आपको वीवो का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक की बैक, प्लास्टिक के फ्रेम्स के साथ है। और ओवरऑल अगर इसके मैं डिजाइन की बात करूं तो काफी हद तक प्रीमियम है। 209 ग्राम का वजन ऑफर करवाता है, मतलब कि एक इजी टू कैरी और एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसके अलावा इसमें आपको IP68 और 69 की रेटिंग भी मिल जाएगी, जिससे मुराद ये है कि ये एक अच्छा ड्यूरेबल स्मार्टफोन है, हार्श वेदर में भी सर्वाइव करने की काबिलियत रखता है। क्योंकि आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स कंपनी अपना मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च कर रही है सिर्फ ड्यूरेबिलिटी पर ही फोकस कर रही हैं। और इस स्मार्टफोन का वन ऑफ द हाईलाइटेड फीचर ये है कि आप इसमें अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स IP68 69 की रेटिंग है तो ये आप वाटरप्रूफ बन गया, तो आप पानी के अंदर भी इसकी फोटोग्राफी वगैरह एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अगर मैं इसके पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो आपको राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ बटन के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा। ऊपर वाली साइड खाली है, लेफ्ट साइड पर आपको सिम टूल मिल जाएगा जो कि ड्यूल है, एक ही टाइम पर आप दोनों सिम में और एक मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउन साइड की बात करें तो आपको एक स्पीकर ग्रिल, माइक, USB टाइप सी और इस दफा एक बजट कैटेगरी का फोन है और इसमें आपको 3.5 mm का जैक नहीं देखने को मिलेगा। खैर, पोर्ट्स एंड बटन में बस आपको यही मिल रहा है। पंच होल डिस्प्ले ऑफर करवा रहा है। और कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो वीवो का जो टिपिकल वर्टिकल शेप में आ रहा है वही है और कैमरे के नीचे एक छोटा सा माइक भी मिल जाता है। इसके अलावा बैक पर आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल रही है। अब बात करते हैं अंदर पेटे की, और यहाँ पर यह स्मार्टफोन अच्छा खासा नाराज करता है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इसके डिस्प्ले साइज की बात करूं तो आपको 6.65 इंच का 720 पिक्सल के साथ IPS डिस्प्ले मिल जाता है और ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि अपने 44,000 वाले सेगमेंट पर मेरा नहीं हाल पूरा उतरता है। हाँ, ये बात है कि ये डिस्प्ले अच्छा खासा ब्राइट है क्योंकि आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस पीक ऑफर करवा रहा है, जिससे मुराद ये है कि आपको आउटडोर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है। ओवरऑल मल्टीमीडिया की बात करें तो आपको 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले काफी अच्छा खासा ब्राइट है तो आपका मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहने वाला है। और स्पीकर आपको मोनो ही देखने को मिलेगा, सिंगल, लेकिन ये है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीग्रेट करके आपको वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ा के मिल रहा है। ये भी 44,000 के सेगमेंट को मेरा नहीं हाल कवर अप कर सकता है, मतलब कि आपको 44,000 के अंदर एक ठीक ठाक डिस्प्ले मिल रहा है। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि एक अच्छा डिस्प्ले आपको ऑफर करवाया जा रहा है। बेजल्स की भी बात करें तो आपको लंबे चौड़े बेजल्स देखने को मिल जाएंगे और ओवरऑल डिस्प्ले इसका एक एवरेज डिस्प्ले कह सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके मैं कैमरोग्राफिक एक्सपीरियंस की बात करूं तो वहां पर भी ये 44,000 को तो मेरा नहीं ख्याल के जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि आपको बैक पर ड्यूल बैक कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन और एक ऑक्सिलरी लेंस लगाया गया है 0.08 मेगापिक्सल का, और सेल्फी कैमरे में भी आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो एक जो 25 से 30,000 रुपए वाले स्मार्टफोन का रिजल्ट है ना, सेम एज इट इज आपको वही देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वीवो ने इस स्मार्टफोन को सिर्फ लॉन्च किया है, इस स्मार्टफोन में कोई मेहनत वगैरह नहीं की, और वो भी आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ वीवो का नाम सुनकर ही स्मार्टफोन खरीदने की तरफ चले जाना है। अगर मैं इसकी स्पेस की भी बात करूं तो आपको LPDDR4X की 4GB की रैम मिल जाती है और 128GB की eMMC 5.1 की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि बहुत ही स्लो है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको यूनिसॉक टाइगर T7225 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि 12 नैनोमीटर बेस्ड है। डे टू डे टास्क के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके हैवी टास्क ये नहीं कर सकता। AnTuTu पर भी देखें तो तकरीबन 3,60,000 के करीब ये रिजल्ट लेकर आता है। मतलब कि ये एक एवरेज परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन है। हाई ओरिएंटेड टास्क तो इससे आप दूर दराज तक ही रहने दें। PUBG वगैरह आप इस पर 40 FPS पर चस्के ले सकते हैं और ज्यादा नहीं खेलनी PUBG, क्योंकि इसमें हीटिंग इश्यूज भी रिपोर्ट हो रहे हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये भी इस स्मार्टफोन का एक वन ऑफ द हाईलाइटेड फीचर है,
क्योंकि 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है और इसको चार्ज करने के लिए 44 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। मतलब कि ये स्मार्टफोन आपको तंग नहीं करेगा अपनी ड्यूरेबिलिटी के मामले में, अपने कैमरोग्राफिक एक्सपीरियंस के मामले में ये अच्छा खासा तंग करेगा और अपनी बैटरी बैकअप के मामले में ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट मिल रही है, वाईफाई की सपोर्ट मिल रही है और इस स्मार्टफोन में आपको NFC नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह NFC के थ्रू नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर एट दी एंड अगर मैं स्मार्टफोन के बारे में अपने ओपिनियन की बात करें तो मेरा नहीं हाल कि आपको 44,000 रुपये वाला बजट इस स्मार्टफोन पर जाया करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मार्केट में आपको काफ़ी डिसेंट चीज़ों वाली डिवाइसेस मिल रही हैं, तो आप क्यों एक कचरे की तरफ जाएं। हाँ, ये है कि वीवो के स्मार्टफोन एक मार्केट में अच्छा खासा एक ग्रिप बना चुके हैं, अपने डिवाइस को काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल दे चुके हैं, इसलिए आवाम ज़्यादातर ये खरीदती है। लेकिन इस स्मार्टफोन में मेरा नहीं हाल वीवो ने कोई भी मेहनत की हुई है। एट दी एंड फिर भी आपका क्या ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और स्मार्टफोन की ऐसी ही मज़ेदार चटपटी अपडेट्स के लिए टीम कारीगर का हिस्सा बन जाए, इसके लिए आपने सिर्फ हमें सब्सक्राइब करके रख लेना है।